बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है जी हमारे पास वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। यानी कि वेरिएशन कहते हैं हमारे पास तब्दीली को, हेरिडिटी कहते हैं जो हम लोग जो हमारे बावजूद से हम लोग को चीज़ें मिल रही हों वो हेरिडिटी आ जाती है। और सेल डिवीजन बेसिकली क्या है कि सन से हमारे पास सेल डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी। सबसे पहले देख लीजिए ये वाला बॉक्स देख लीजिए। बिफोर यू स्टार्ट टू बिल्ड अ हाउस यू नीड टू थिंक। यानी कि आपको अगर आप लोगों ने कोई घर ही बनाना है तो उसको बनाने के लिए आप लोगों को दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक, आपको पता हो कि घर का नक्शा क्या है, उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, और अ सप्लाई ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, और आपको पता हो कि आप लोगों को इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। द प्लान टेल्स यू हाउ एंड वेयर टू अरेंज द बिल्डिंग मटेरियल। आपका वो जो प्लान है, जो हाउस बनाने का प्लान है, वो बताता है कि आपने कहाँ पे कौन सा मटेरियल लगाना है। ठीक है। सिमिलरली व्हेन अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज बिल्ट a plan and building material are also needed। यानी कि जब भी हमारे पास एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसके लिए एक प्लान चाहिए होता है, एक मटेरियल्स चाहिए होते हैं। ठीक है जी। द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कंट्रोल द स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी कि हमारी देखिए आपके अपने मामा पापा को देखें और अपने आप को देखें, आपके में और आपके मामा पापा में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज होंगी। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की सिमिलैरिटीज होंगी, आपके स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटीज होंगी। किसी के होंठ अपने मामा पापा अपने पापा जैसे होंगे, किसी के आईज अपनी मामा जैसी होंगी। इस तरह के होते हैं ना। इसी तरह से तो होता है पेरेंट्स के साथ आपका काफ़ी ज़्यादा मुशाबियत रखते होते हैं, काफ़ी जैसी सिमिलैरिटीज होती हैं। वो हेरिडिटी होती है, वो आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से मिली हुई होती है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पर। दैट इज द फर्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक्स। नाउ बेसिकली द व्हाट इज जेनेटिक्स? The branch of science that deal with the study of gene and heredity is called genetics। ऐसी ब्रांच, साइंस की ऐसी ब्रांच जो कि हमारे पास हेरिडिटी को डिस्कस कर रही है। हेरिडिटी क्या, जो आपका अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है, ठीक है, वो उसके ऊपर डिस्कस कर रही है, आपके जीन्स के ऊपर डिस्कस कर रही है। उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक टेल अस हाउ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स। जेनेटिक्स हम लोग को बताती है कि किस तरह से वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, आपकी होंठ जो है वो किस तरह से आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आए। ये सारा कुछ आपको कौन डिफाइन कर रहा है कि वो जो सिमिलैरिटीज थी आपकी और आपके पेरेंट्स के दरमियान, वो जेनेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जेनेटिक्स के बाद फिर अगला टॉपिक है जो हमारे पास, वो है जी दैट एज जीन। नाउ व्हाट इज जीन? The plan for building a house consists of lines drawn on a large sheet of a paper while building a living organism consists of a gene। यानी कि अगर वो कह रहे हैं अगर हम लोग घर की तामीर बनाते हैं तो आप वो जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप वो जो रफली स्केच बनाया आप लोगों ने जो अपने घर का, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने लाइंस वगैरह यूज की होंगी। अब उन लाइन को अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें, ठीक है, उन लाइंस को क्या कह देंगे? जीन कह देंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की तश्कील हो रही होगी, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है, अ जीन इज बेसिकली फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यानी कि जैसे सेल जो है, अगर हम सेल की बात करें तो वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, सबसे छोटा यूनिट होता है। इसी तरह से अगर हम लोग हेरिडिटी के अंदर बात करें तो जीन जो है, जीन से आगे फिर वो आगे हमारे पास हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स के और सिमिलर होते हैं। ठीक है। तो जो सबसे छोटा सेल है वो सबसे छोटा यूनिट है। ध्यान से, सबसे छोटा हेरिडिटी के अंदर कौन सा यूनिट है? जीन है। जीन आर सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन किससे बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ है। एंड डीएनए इस बेसिक क्या है? डीएनए क्या है? डीएनए एक शॉर्ट फॉर्म है। उसका फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब ये वो कह रहे हैं कि जीन किससे बना हुआ है? ये डीएनए से बना हुआ है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। द प्लान टू बिल्ड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियर ऑफ इट्स सेल। और अगर हम लोग देखें कि किस तरह से वो जो प्लानिंग है कि किस तरह से इसके हाथ पाँव कैसे होंगे इस ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, तो वो सारे हमारे पास डीएनए के जो सेल है, डीएनए का जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियाई के अंदर सारी इंफॉर्मेशन की मौजूद होती है। समझ लगी मेरी बात की? Some genes instruct the body to make protein। कुछ जीन हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी को पैगाम दे रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि आप लोगों ने प्रोटीन बनाना है। यानी कि दैट टाइप ऑफ जीन इज स्पेसिफिकली परफॉर्म अ जॉब ऑफ टू मेक अ प्रोटीन। यानी कि वो स्पेसिफिक एक ही जॉब के ऊपर लगा हुआ है और उसने क्या है? वो प्रोटीन बना रहा है। एंड दिस प्रोटीन डिसाइडेड द शेप ऑफ द बॉडी एंड हाउ इट बिहेव। ठीक है। अब इन प्रोटीन ने क्या करना है? इन प्रोटीन ने बॉडी को एक शेप देनी है प्रॉपर, कि इसकी शेप बॉडी की इस बच्चे की कैसी होगी।
ठीक है। ईच जीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ वन पर्टिकुलर प्रोटीन, हर जीन एक प्रोटीन के ऊपर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और ओकेजनली अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन, एक प्रोटीन को कंट्रोल कर रहा होता है, या फिर ग्रुप ऑफ प्रोटीन को भी कंट्रोल कर रहा होता है एक जीन, ठीक है। द जीन आर ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग स्ट्रैंड कॉल्ड क्रोमोसोम। अब ये जो जीन है ये फिर हमारे पास फर्दर जिस तरह से जीन अटैच होते गए एक दूसरे के साथ ऐसे, और ये इस तरह से लाइन फॉर्म में अटैच होते गए, और फिर ये जब ये सारे अटैच होंगे तो फिर ये क्या बना देंगे, क्रोमोसोम्स बना देंगे, राइट। अब आ जाते हैं इनहेरिटेंस पे, यानी कि जो आपने विरासत में लिया, जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आया। इनहेरिटेंस मींस द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, दिस कैरेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड ट्रेट्स। यानी कि वो जो आपके पेरेंट्स और आपके अंदर वो जो सिमिलैरिटीज थी वो क्या था, वो इनहेरिटेंस थी। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या बात कर देते हैं, इनको हम लोग ट्रेट कह देते हैं, ठीक है। कि आपका लिप्स जो है वो एक ट्रेट है, आपका नोज जो है वो ट्रेट है, खड़ी नाक, बैठी हुई नाक, ये ट्रेट्स है, ठीक है। अब आ जाते हैं डू यू नो पर। इन ह्यूमन सेल देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम लोग ह्यूमन सेल की बात करें तो उसके पास कितने क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं। जबकि अगर हम लोग चिंपैंजी की बात करें तो चिंपैंजी के अंदर 24 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। अब आ जाते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के ऊपर, जो कि मैंने अभी पीछे बोला था, वो जो डीएनए की बात की थी, ठीक है। वो अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आ गया। बहुत आसान चैप्टर, ज्यादा मुश्किल नहीं लेना आप लोगों ने इस चीज को, मेन बातें याद करनी है, ठीक है। क्रोमोसोम एंड जीन आर मेड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए फॉर शॉर्ट। यानी कि हमारे पास वो जो कह रहे हैं कि क्रोमोसोम्स और जीन जो है ये किससे मिलके बना हुआ है, ये दोनों किससे मिलके बने हुए हैं, ये दोनों डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलके बनी हुई हैं। DNA is a type of a plant that show how the body of the new organism is to build. DNA एक ऐसी प्लान है कि वो बताता है कि एक बॉडी कैसे बनना शुरू होगी। Every cell in the living organism contain a copy of its plan. और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं उनकी कॉपी मौजूद है, कि वो अगर हमारा ओरिजिनल सेल डेल हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो कॉपी तो हो रहा भाई, ठीक है। When cell divide, the DNA first copy itself. The DNA first copy itself. A copy of this plan is passed from the one generation to the next. अब वो कह रहे हैं जब हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होना शुरू हो जाती है तो डीएनए की फर्स्ट जो कॉपी है वो डिवाइड होती है, ठीक है। और वो जो फर्स्ट कॉपी है ना वो एक पेरेंट के अंदर रह जाती है और एक उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर शिफ्ट हो जाती है। A copy of this plan is passed from one generation to the next. This is the reason we inherit characteristics from our parents. अब देखिए आपके पेरेंट्स के जो सेल था, ठीक है, आपके पेरेंट्स के जो सेल थे उनकी वो जब डिवाइड हुए तो एक हाफ साइड आपके पेरेंट्स के अंदर आएगी और हाफ साइड सेल की आपके अंदर आ गई, जिस वजह से आप दोनों की अंदर मुशाबियत है, आप दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होंगी शक्ल में, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। अब मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। अब वो कह रहे हैं डीएनए का मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड मिलते हैं, ठीक है। दिस स्ट्रैंड आर अराउंड टू मेक द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब ये जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के जो स्ट्रैंड है ये क्या बनाते हैं, ये डबल हेलिक्स यानी 2 साइड वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप मेक द बैकबोन ऑफ द चेन। देखो डीऑक्सीराइबोज ये है और ये हमारे पास ये एक बैकबोन कह दें, ये इस चेन की बैकबोन है। इसके साथ हम लोगों ने एक ऑर्गेनिक बेस अटैच की हुई होती है, ठीक है। यानी कि देखिए ऑर्गेनिक बेस फ्रंट वाला स्ट्रक्चर और डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट ग्रुप ये दोनों बैक वाला स्ट्रक्चर हो गया, समझ लगी मेरे पास। आगे आ जाते हैं, हमारे पास 4 नाइट्रोजीनियस बेस होती हैं। ये ऑर्गेनिक बेस जो है ये हमारे पास 4 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन और साइटोसिन, ये 4 हमारे पास 4 नाइट्रोजीनियस बेस होती हैं। यानी कि इसकी जगह ये जो ऑर्गेनिक बेस है इसके साथ हमारे पास एडेनिन भी अटैच हो सकता है, ग्वानिन भी अटैच हो सकता है, थायामीन भी अटैच हो सकता है, साइटोसिन भी अटैच हो सकता है, ठीक है। यानी एक कोई सा भी इन चारों में से एक इसके साथ अटैच होता है, इधर अटैच होता है, ठीक है। दिस बेस फ्रॉम पेयर एंड पेयरिंग इज स्पेसिफिक। यानी कि ये बेस जो है जो अटैच होगी, ये पेयर जो है ये लाजमी बनेगा, इसके साथ अटैच होगा। Adenine will pair up with the thiamine of the opposite side while guanine will make pair of the cytosine. एडेनिन ने पेयर किसके साथ बनाना है, थायामीन के साथ। यानी जब एडेनिन अटैच करेंगे तो थायामीन भी अटैच होगी, और जब हम लोग ग्वानिन अटैच करेंगे तो साइटोसिन भी अटैच होगी। यानी कि इन्होंने पेयरिंग बनाई हुई है कि एक दोस्त जाएगा तो दूसरे ने जाना जरूर है, ठीक है।
there are 2 hydrogen bond between adenine and thymine. There are 3 hydrogen bond between guanine and cytosine. 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यूज हो गए जब हम लोग एडेनिन और थायमिन को अटैच करेंगे, जबकि 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग गवानिन और साइटोसिन को अटैच करने पर होंगे। समझ लगी बात की? कोई क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने चैप्टर में कंफ्यूज नहीं होना और मस्ट करना है। ये नहीं कि यार इतनी मुश्किल है, ठीक है, मुझे पता है नाम ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं फिजिकल ट्रेड्स के बारे में। लुक एट योर क्लास फेलो, आप अपने क्लास फेलोज को देखिए, दे ऑल हैव डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो सारों की मुख्तलिफ होंगी ना, कोई भी एक दूसरे से मिलता जुलता तो नहीं है ना, सबके डिफरेंट लुक होगी, ठीक है। किसी का आई कलर डिफरेंट होगा, स्किन कलर आप लोगों का डिफरेंट होगा, हेयर कलर डिफरेंट होगा, हेयर का टेक्सचर जो होता है वो होगा। ये जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी क्या थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिनको हम लोगों ने क्या कह दिया, अलग अलग ट्रेड्स कह दिए, ठीक है। An animal inherit different traits from their parents. Some children have traits similar to their parents, but some have different. कुछ बच्चे होते हैं जिनके कम्प्लीटली वो सिमिलर होते हैं अपने बाबा के, उनको देख ही कह देते हैं कि ये तो बच्चा इन्हीं का है, ठीक है। और कुछ होते हैं जो कि थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। वो हम कह देते हैं वो अपने ननियाल पे गए हैं, वो अपने नदियाल पे गए हैं। Some trait can be expressed due to the gene and other can be result in the influence of the environment. कुछ होते हैं जो कि हमारे पास जीन से हमारे पास कुछ ट्रेट इफेक्ट हो रहे होते हैं, बाकी कुछ ट्रेट होते हैं ऐसे जो कि हमारे इन्वायरमेंट से भी इफेक्ट हो रहे होते हैं, हमारे ट्रेट्स, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ लेक्चर शेयर करूंगी जो वो होगा वेरिएशन के ऊपर। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जाते जाते चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।